सल्यूट फाइटर्स। सीए फाइनल जनवरी 2026 का आईबीएस पेपर एक तरीके से बोलूँ तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए एक डिजास्टर था। मुझे कई सारे स्टूडेंट्स ने मैसेजेस किए, उनसे मैंने बातें की, उनके सर्टिफाइड कॉपीज को मैंने स्टडी किया, सजेस्टेड आंसर और क्वेश्चन पेपर को स्टडी किया और आज इस वीडियो के संग आपके पास आया हूँ जहां पर आप में से जो लोग अनफॉर्चुनेटली जैन 26 में आईबीएस नहीं क्लियर कर पाए, मे 26 में लिख रहे हो या फिर इन जनरल फर्स्ट टाइम मे 26 में लिख रहे हो और आईबीएस को लेकर के बहुत ज्यादा नर्वस हो। मैं पहले सोच रहा था एक फुल फ्लेजेड स्ट्रेटेजी वीडियो बनाऊंगा, बट देन नाउ दैट देयर इज ओनली 1 मंथ लेफ्ट, वो फुल फ्लेजेड स्ट्रेटेजी वीडियो आप लोगों के लिए, मे 26 वालों के लिए उतनी ज्यादा रेलिवेंट अब नहीं होगी। नाउ इट्स अ फायर फाइटिंग सिचुएशन, आप कैसे मैक्सिमम सैल्वेज कर सकते हो वो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। मैं ऐसे 4 इंपॉर्टेंट टिप्स लेके आया हूँ एंड बिलीव मी ऑल 4 विल बी गोल्डन टिप्स फॉर यू। आपको सच में बहुत हेल्प करेंगे टू हेल्प यू मैक्सिमाइज योर स्कोर इन आईबीएस। पहले मैं ना 2 मिनट खाली स्पेंड करना चाहूंगा कि जो मैंने एनालाइज किया है स्टूडेंट्स मेनली क्यों फेल कर रहे हैं उसके ऊपर। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, सर अगर आप फुल पेपर ही अटेम्प्ट नहीं करोगे, आपने जितने मार्क्स छोड़ दिए उतने मार्क्स में तो आपने 100% गवा दिए। अगर कोई बंदा 15 नंबर छोड़ करके आ गया तो यार वो 15 तो उसके पूरे के पूरे गए। मानो आपने उस 15 को अटेम्प्ट किया होता, आपके सही होते, आपके कुछ गलत होते, आपको कुछ स्टेप मार्किंग मिलती, 4 नंबर 5 नंबर। ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 15 से 20 मार्क्स का पेपर छोड़ा है एंड वो फेल हुए हैं 3 से 6 मार्क्स के रेंज में। अब सर आप खुद समझो, आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए फुल पेपर अटेम्प्ट करने का। कैसे करना है बात करेंगे। सेकंड, सर आते हुए क्वेश्चंस को गलत एनालाइज करके कई सारे स्टूडेंट्स ने अपनी गलती कर दी है। इसके क्या रीजंस है वो भी बताऊंगा, लेकिन ये बहुत कॉमन था कि क्वेश्चन के डेटा को इनकरेक्टली एनालाइज किया गया। थर्ड एंड आई बिलीव सिंगल बिगेस्ट रीजन यही है कि लॉ एंड एससीएमपी ने स्टूडेंट्स के मार्क्स को बहुत ज़्यादा डाउनपुल किया है और उसके पीछे रीज़न यही है कि आप इसको स्पॉम में पढ़ते हो। स्पॉम में आप लोग इसको ढंग से पढ़ते नहीं हो क्योंकि आपको लगता है कि यार मल्टीपल अटेम्प्ट्स दे सकते हैं, सब कुछ एमसीक्यू है, क्विकली कर लेंगे, जो रिपीट क्वेश्चंस है, क्वेश्चन बैंक एक फिक्स है, उन सब से कर लेंगे। सर स्पॉम के लिए वो ठीक है, लेकिन आईबीएस के अंदर इंस्टीट्यूट आपको यहाँ पे फंसा लेगा। इसको कैसे सुधारना है इसके ऊपर भी बात करेंगे। एंड वन बिग थिंग विच आई बिलीव मोस्ट स्टूडेंट्स डोंट इवन नो कि एक प्रॉब्लम है, वो है कि सर आईबीएस के अंदर ना रीडिंग टाइम सबसे क्रिटिकल है। मैं आपको बोलूं बाकी पांचों सब्जेक्ट के अंदर आपने रीडिंग टाइम को कैसे क्या यूज किया, देखो रीडिंग टाइम वैसे तो इंपॉर्टेंट है लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ना आईबीएस के पेपर में, और इस रीडिंग टाइम में क्या करना है ये भी हम लोग बात करेंगे। सर रीजंस क्या है हम लोगों ने बात कर ली, मैं आपको चारों टिप्स दूं उसके पहले फर्स्ट रीजन का तो ना मैं आपको सोल्यूशन अभी बताता हूँ। ये मेरे टिप्स का पार्ट नहीं है, ये बोनस है, मैं आपको अभी बता देता हूँ। सर आप 100% पेपर तभी अटेम्प्ट कर पाओगे जब आपने पहले ढेर सारे केस स्टडीज को देख रखा है। मैंने कितने स्टूडेंट्स को ऐसा देखा है जिन्होंने ना कोई मॉक लिखा, ना उन्होंने ढंग से केस स्टडी दी, उन्होंने टोटल पता है 1.5 डेज के अंदर ही तैयारी की थी आईबीएस की। सर 100 मार्क्स का पेपर है, इसे वो रिस्पेक्ट तो दो कि ये भी आपके बाकी के पेपर के जितना वेटेज रखता है, ये भी बाकी के पेपर जितना सीरियस पेपर है। इससे अगर आपने इतना कम टाइम दिया है ना, बिलीव मी आई माइट साउंड हार्श लेकिन आपने इनजस्टिस किया और इनजस्टिस का रिजल्ट फेलियर ही होता है। तो प्लीज इसका एक ही सोल्यूशन है, आप अपने हाथ से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। और अब तो आपके पास 4 से 5 अटेम्प्ट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, आरटीपीज है, आईसीआई के खुद के केस डाइजेस्ट है, यू हैव अ लॉट ऑफ मटेरियल। आइडियली आपको अभी भी जो लोग बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं ना, मैं आपको अभी भी बोलूंगा आपके पास जो 35 डेज बचे और आपको 6 सब्जेक्ट्स देना है ना, इसे 1/6 पकड़ लो, इसे पूरा एक सब्जेक्ट का वेटेज दो तो आराम से आप यहाँ से भी 6 डेज फुल दो आईबीएस को। तब जाकर के आप देखोगे कि आपका फुल पेपर अटेम्प्ट हो रहा है, कोई सवाल नहीं है पेपर छूटने का। अब सर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, सर ये जो प्रॉब्लम है ना लोगों का, इसको मैं इसमें कवर कर रहा हूँ। आपको 4 चीजें आज के दिन करनी है इस 6 डेज के प्रिपरेशन में इन द नेक्स्ट 1 मंथ। सर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको अपने लॉ और एससीएमपी को ऑन फुटिंग लाना पड़ेगा बाकी के 4 सब्जेक्ट से। एफआर, ऑडिट, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स और ये सब सब्जेक्ट्स तो सर आपके कंट्रोल में रहते हैं, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, क्योंकि आपने इसी के पेपर लिखे हैं और जो बोथ ग्रुप लिखने जा रहे हैं उन्होंने तो उसी आईबीएस के पहले इनको रिवाइज भी किया होगा। लेकिन सर लॉ और एससीएमपी आपने कब स्पॉम में लिखा था, अब आपको कुछ भी याद नहीं है। इनमें आपको फुटिंग में आना है, कैसे आओगे?
पहले आपको लॉ लेना है। सर क्यों आना जरूरी है? बिकॉज मैं आपको बताऊं, लगभग लगभग 20 मार्क्स का लॉ का वेटेज है, लगभग लगभग 15 से 20 मार्क्स का SCMPA का वेटेज है। तो आप कुल मिलाकर के समझ लो कि 35 से 40 मार्क्स का आपका इसका वेटेज है सर। आपने अगर सोच भी लिया कि मैं एक केस स्टडी आपको छोड़नी है, 5 में से आपको 4 करनी है, तो सर वो एक केस स्टडी छोड़ने के बाद भी सर लॉ SCMP में से कोई एक आपको अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। तो यू कैन नॉट लीव दीज टू वीक। अब देखो लॉ में कैसे करना है। लॉ के अंदर देखो, गिवन की वो लॉ है, टेक्निकल है, आपको रटना कुछ भी नहीं, आपको बस ये पता होना चाहिए किस सेक्शन के किस प्रोविजन का क्या इम्प्लीकेशन है, किस टाइप के केस स्टडीज बन सकते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर कुछ बन गया तो मेरे को कहाँ से क्या रेफरेंस करके उठाना है। क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कंपनी लॉ के अंदर? डायरेक्टर्स मीटिंग्स और रेम्यूनरेशन पक्का से देखना, फेमा पक्का से देखना, IBC पक्का से देखना, और SCMP के अंदर क्या करना, जितने ICAI के केस डाइजेस्ट हैं उनमें जाकर के देखना कि ICAI कैसे आंसर लिखती है। SCMP के अंदर एक चीज कॉमन है, और ये मैं अभी एक्सेप्ट भी कर रहा हूँ कि हाँ, मानो एक केस स्टडी ICAI ने अपने केस डाइजेस्ट में दी है और वैसी ही सिमिलर केस स्टडी ICAI ने एग्जाम में पूछ ली, दोनों के आंसर्स के अंदर लैंग्वेज ICAI ने बदल दी है। सर ये हमारे कंट्रोल में नहीं, हमें वो कंट्रोल करना है जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, और वो है हमारी तैयारी। ICAI ने सजेस्टेड आंसर्स में क्या दिया ये आपके कंट्रोल में नहीं है, उसे छोड़ दो। SCMP के अंदर और लॉ के अंदर मैं तुमको ना एक प्रो टिप देता हूँ। देखो लॉ के अंदर ना पहले हुआ करता था पेपर 6D या 6E, इकोनॉमिक लॉज, ठीक है। और SCMP के अंदर भी ना जिस समय ये पेपर 6D हुआ करता था ना, उस समय CA फाइनल के अंदर SCMP वॉज अ प्रॉपर 100 मार्क्स सब्जेक्ट। तुम लोग उस समय के केस स्टडीज को जरूर से देखो। एकदम पतली सी ICAI की बुक आया करती थी SCMP के लिए, भर भर करके केस स्टडीज थी। मैं आपको बता रहा हूँ उन्हीं सबको घुमा फिरा करके रीमोल्ड करके ICAI कर रहा है। अगर ये प्रो टिप आपने फॉलो कर लिया और अगर आपने उन बुक्स को जुगाड़ लिया और उन्हें आप एग्जाम हॉल में ले गए, बिलीव मी उनको यूज कैसे करना मैं बताऊंगा। मेरी टिप नंबर 4 यही है कि इन पुराने बुक्स को यूज कैसे करना है। अगर तुमने कर लिया ना, ट्रस्ट मी इट इज अ गोल्ड माइन। तुम्हें नहीं पता कहाँ से क्या क्लिक कर जाएगा, एंड यू विल हैव एन आंसर व्हिच अदर्स इन द एग्जाम हॉल डोंट हैव। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सर क्वेश्चन के अंदर चलो जनवरी 26 के केस स्टडी 3 को पकड़ते हैं, जा करके आज देखना जनवरी 26 का पेपर केस स्टडी 3। सर एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ, ये केस स्टडी 5 से 6 पेज लंबी थी। सर इतने सारे डेटा के अंदर आप जा रहे हो, खो जा रहे हो, आपको यही नहीं समझ में आ रहा है कौन सी रेलिवेंट है कौन सी नहीं है। आप रीड करते करते फ्लो भी छोड़ जा रहे हो, आपका माइंड नर्वस है, आपको डर लग रहा है, इसलिए आपकी रीडिंग भी प्रॉपर नहीं हो रही है। और फिर सर आप क्वेश्चंस देखते हो और आप फिर से रीड करने जाते हो कि अच्छा अब इस क्वेश्चन के लिए मेरे को क्या क्या डेटा पॉइंट्स है। मैं आपको बताऊं, आप पहले केस स्टडी के एंड में जो क्वेश्चंस दिए हुए उनको रीड करो। उनको रीड करने के बाद देखो कि अरे यार मेरे को इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए क्या क्या रिलेवेंट डेटा पॉइंट्स है। उन्हें फिर आप जब रीड करोगे ना, पढ़ना पूरी ही केस स्टडी है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि केस स्टडी पढ़नी पूरी नहीं है, पढ़नी पूरी है, लेकिन पहले क्वेश्चन पढ़नी है ताकि पढ़ते पढ़ते तुमको पता हो अच्छा ठीक है ये मेरे को जानबूझ करके गुमराह करने के लिए दिया है, ये वाला पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन मेरे लिए रेलिवेंट है। एग्जाम्पल दूं, जिस केस स्टडी 3 का मैंने तुमको एग्जाम्पल दिया ना, उसके अंदर 6 मार्क्स का एक सिंपल सा क्वेश्चन आया था जनवरी 26 के अंदर, चैरिटेबल ट्रस्ट की इनकम टैक्स कंप्यूट करनी थी। बिलीव मी वो पता है पूरे 6 पेज के केस स्टडी के अंदर बस एक टेबल था, उस टेबल के अंदर 7 या 8 डेटा पॉइंट्स थे, उससे पूरा का पूरा 6 नंबर बन जाएगा। यानी कि डिस्क्रिप्टिव के 15 मार्क्स में से 6 मार्क्स सिर्फ आपको एक टेबल पढ़ के मिलेंगे। सर वो अगर किसी ने सही तरीके से कर लिया ना, बिलीव मी इतना टाइम बचेगा ना कि जो आपकी फर्स्ट प्रॉब्लम थी ना कि पेपर फुल अटेम्प्ट नहीं हो रहा है, वो इसीलिए हो रहा है बिकॉज आप जरूरत से ज्यादा टाइम रीड करने में दे रहे हो, तो आप लिखने के लिए आपके पास टाइम ही नहीं बचा है। ये जरूर से करना। सर तीसरी बात, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को यही क्वेश्चन है कि सर 5 केस स्टडी है, हमें कोई भी 4 करनी है। याद रखना कोई भी 4 करनी है, केस स्टडी 1 कंपलसरी नहीं होती है। आप चाहो तो केस स्टडी 1 छोड़ सकते हो, बट सर सिलेक्ट कैसे करें कि किसे छोड़ना है। अब मैं तुमको एक टिप देता हूँ। देखो जब तुम रीडिंग टाइम में पढ़ रहे हो ना, हर केस स्टडी का मैप करो कि कौन सा केस स्टडी किस टॉपिक पे। एग्जांपल के लिए सर पहली केस स्टडी मान करके चलो आपकी IBC के ऊपर है और उसके अंदर इनकम टैक्स की पेनल्टीज भी पूछी गई है, और मानो उसके अंदर आपका AFM का कोई इक्विटी वैल्यूएशन का भी कॉन्सेप्ट है।
ठीक है, ऐसे आपने केस स्टडी 1 के लिए प्लॉट किया, केस स्टडी 2 के अंदर भी प्लॉट करो। मानो केस स्टडी 2 के अंदर जीएसटी का कोई प्लेस ऑफ सप्लाई का कॉन्सेप्ट आपसे पूछ लिया गया है, फिर केस स्टडी 2 के अंदर मानो एससीएमपी के अंदर आपसे पोर्टर के 5 फोर्सेस एनालिसिस के बारे में पूछा गया, एंड देन मानो डायरेक्टर्स के बारे में पूछा गया। आपको टॉपिक के थीम देख करके अगर लगता है कि इस वाले के अंदर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, आईबीसी आपने मानो पढ़ के ही नहीं गया, कुछ सिर पैर नहीं पता आईबीसी का, आपको लगता है कि एएफएम की इक्विटी वैल्यूएशन, आपकी एएफएम वीक है, आपके कॉन्सेप्ट्स वीक है, तो मैं आपको बताऊं, आप पहले 2, 3, 4, 5 को अच्छे से रीड कर लो, और अगर आप कॉन्फिडेंट हो ना तो आप डिसाइड कर लो आपको केस स्टडी 1 छोड़ दी। मानो सिचुएशन नंबर 2, आपने पांचों को प्लॉट किया और आपको रियलाइज हुआ कि यू आर आइदर ओके विथ एवरीथिंग और यू आर इनडिफरेंट टू एनी केस स्टडी। तब क्या करनी है मैं तुमको बताऊं, ये वाली बात कंट्रोवर्शियल होगी लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, एससीएमपीई का यानी कि कॉस्ट वाले जो केस स्टडीज होते हैं ना, जहाँ पे कॉस्ट के थ्योरी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे 4 पिलर्स अब की बात पूछे गए थे, वैल्यू फॉर मनी फ्रेमवर्क के, आपसे पोर्टर 5 फोर्सेस एनालिसिस पूछ लिया गया, ये सब जो थ्योरी होती है ना यार, ये बड़ी ही ग्रे एरिया होती है, बिकॉज आप आईसीएआई के कोई दूसरे केस स्टडी के हिसाब से अपनी थ्योरी लिख कर के आओगे। जैसे इस बार पूछा गया था कि हॉस्पिटल कैसे अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकता है, आप अपने हिसाब से लिखोगे कि भाई डॉक्टर्स का ये कर दो, पेशेंट्स का ये कर दो, फलाना ढिमकाना, आईसीआई सजेस्टेड आंसर्स में पलट देगा। तो जहां पर सब्जेक्टिव का स्कोप ज्यादा है ना, जैसे एक केस स्टडी में, उसे छोड़ देना। जितना ज्यादा ऑब्जेक्टिव असेस कर पाओगे, ऑब्जेक्टिव एनालाइज करके आंसर कर पाओगे, उतना तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा, ये जरूर से करना। एंड नाउ सर मैं आपको फोर्थ टिप देता हूँ, एग्जाम हॉल के अंदर ना आप वही बुक्स लेकर के जाओ जिसमें आपका कम बुक्स के अंदर ज्यादा काम हो जाए। अननेसेसरी सब चीजों को उठा के मत लेके जाओ, क्योंकि आप जितना ज्यादा लेके जाओगे ना, आपका माइंड बोलेगा मैं इसे भी खोल लेता हूँ, मैं उसे भी खोल लेता हूँ। अभी जैसे मैंने आपको बोला ना, केस स्टडी 3 के अंदर चैरिटेबल ट्रस्ट का क्वेश्चन आया था, बिलीव मी उसके लिए बुक खोलने की जरूरत नहीं है। जिसने चैरिटेबल ट्रस्ट ढंग से पढ़ा होगा अपने डायरेक्ट टैक्स पेपर के लिए, वो बिना बुक खोले उस क्वेश्चन के आंसर को कर देगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बुक वहां पर खोलो जहां पर आपको नीड है, जहां आप 100% कॉन्फिडेंट हो कि आपको आंसर पता है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, मानो डिविडेंड ग्रोथ मॉडल से इक्विटी वैल्यूएशन निकालनी है, सर सारे इनपुट्स वहीं पर है, अब आपको बुक खोल करके अलग से उसके फॉर्मूला को रीचेक करने की जरूरत नहीं है। इतना सिंपल फॉर्मूला होता है D1/KE - G, दैट्स इट। अब सर मैं आपको एक चीज बताऊं, आपने जितने भी बुक्स ली है, और याद रखना मैंने तुमको ऊपर क्या बोला था, एक प्रो टिप दी थी कि लॉ की पेपर 6D वाली बुक ले लेना, और एससीएमपी की ओल्ड सिलेबस के टाइम पर जो सब्जेक्ट हुआ करती थी उसकी केस सिनेरियो बुक ले लेना। इन सब को लेकर के, और आईसीआई के जितने डाइजेस्ट हुए, पास्ट ईयर क्वेश्चंस हुए, इन सबको एक जगह एक फोल्डर में लेकर के इन सब का ना सीक्वेंशियली एक इंडेक्स बनाना। ये मैंने अपने ओपन बुक के टाइम पर बनाई थी, मेरे टाइम पर इकोनॉमिक लॉज ओपन बुक थी, आई वाज नॉट अ पार्ट ऑफ आईबीएस, लेकिन मेरे बहुत कम आई थी। उस केस स्टडी का रेफरेंस करना, मानो आईसीआई डाइजेस्ट की केस स्टडी 1 है, उसका जो भी फर्स्ट लाइन है ना उसे पूरा लिखना हूबहू। एंड एक चीज जो बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं कर रहे, तुम्हें करनी है, वो केस स्टडी किन किन चीज के ऊपर थी। अब देखो आईसीआई क्या करता है, अगर कोई केस स्टडी उठा करके देगा ना, मेजोरली वो लोग कैरेक्टर का नाम बदल देंगे लेकिन फर्स्ट लाइन का थीम सेम रहेगा, तो या तो तुमको उसको पढ़ करके फील आ जाएगी। मानो फर्स्ट लाइन आईसीआई ने बदल दिया, तभी भी अगर अंदर की थीम सेम है ना, तुमको रीडिंग टाइम में मैंने बोला था ना कि सारे के सारे केस स्टडीज के ब्रॉड थीम को लिख लेना, तो वहां से तुमको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ठीक है, मेरे को रेफरेंस इस केस स्टडी को बेस लेना है। बिलीव मी ये बहुत मदद करने वाला है। ऐसा इंडेक्स आपके पास अगर टाइम नहीं भी हो ना, आपके घर में कोई छोटा भाई बहन, बड़ा भाई बहन, मम्मी पापा के पास अगर फ्री टाइम है, बिलीव मी कुछ मत करना, ये दोनों तो उनसे करवा लेना। एक बार ये दोनों उन लोगों ने भर दिया, बस ये कॉलम आपको भरना रहेगा। बिलीव मी आपको बहुत मदद करेगा। ये 4 टिप्स अगर आपने अभी भी फॉलो कर लिया ना, इस 1 महीने में 5 से 6 दिन की मेहनत है, बट बिलीव मी आपका स्कोर भयंकर तरीके से इम्प्रूव हो जाएगा। मेरे हिसाब से आपको इन चारों चीज के ऊपर फोकस करना चाहिए, स्पेशली इस पॉइंट के ऊपर, एंड देन आई बिलीव यू विल बी इन अ मच बेटर पोजीशन, मच बेटर प्रिपेयर्ड टू सॉल्व योर आईबीएस पेपर। वीडियो अगर पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक करना, और अपने हर उस फ्रेंड के संग शेयर करना जिसे मई 2026 में आईबीएस का पेपर लिखना है। थैंक यू सो मच, मिलेंगे ऐसे ही एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।